नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बिहार की सियासत में यात्राओं का मौसम चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जन सुराज यात्रा कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के तहत गांव-गांव पहुंच रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुलझा रहे हैं। लेकिन सीएम नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर पूर्व सीएम और हम के संस्थापक नेता जीतन राम मांझी की शिकायत है कि अपनी यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार अक्सर अधिकारियों से घिरे रहते हैं, लिहाजा अधिकारी गरीबों को सीएम तक पहुंचने ही नहीं देते हैं और इन अधिकारियों की वजह से गरीबों की आवाज सीएम तक पहुंच नहीं पाती है। लिहाजा मांझी अब गरीब संपर्क यात्रा पर निकल चुके हैं। तो गरीबों और आम लोगों की समस्याएं सुनने को लेकर पूर्व सीएम और हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने रविवार से अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी। मांझी ने इस यात्रा को गरीब संपर्क यात्रा का नाम दिया है। नवादा के कौआकोल स्थित सुखदेवरा में जेपी के आश्रम से यात्रा की शुरुआत के बाद मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा में वैसी ही समस्याओं का समाधान हो रहा है जैसा अधिकारी चाहते हैं, क्योंकि गरीबों की आवाज सीएम तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन वे जब गरीब संपर्क यात्रा पर निकले हैं तो लोग योजनाओं में भ्रष्टाचार, घुसखोरी और परेशानियों की शिकायत कर रहे हैं। मांझी ने यह भी कहा कि वे लोगों की इन सभी समस्याओं से सीएम को भी अवगत कराएंगे, उन्हें दूर करने की अपील करेंगे। 1 एकड़ जमीन खेती करने के लिए बात होती है, वो किसी को नहीं मिली है, वो मिलना चाहिए। फिर है इंदिरा आवास में पैसा 25,000 30,000 तक रुपया लिया जाता है, उसके बारे में कोई किसी ने नहीं बताया, शिकायत की। फिर जो राशन कार्ड है, राशन कार्ड में जहां 5 सदस्य है पैसा देता है तो 15 सदस्य का नाम लिखा जाता है और नहीं पैसा देता है तो 2 सदस्य का नाम लिखा जाता है। इसकी चर्चा माननीय मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा में नहीं हुई। हम यहाँ पर नीतीश कुमार जी को इस यात्रा के माध्यम से भी सचेत करना चाहते हैं कि आपने समाधान यात्रा में यात्रा किया, कोई नहीं कहा, लेकिन हम यात्रा कर रहे हैं तो हमको लोग बोल रहा है, ऐसी ऐसी बात है। तो मांझी ने सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर कई सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि समाधान यात्रा में अधिकारियों के मुताबिक समाधान होता है, अधिकारी जो चाहते हैं उसी समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर जीतन राम मांझी ने कई सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि अधिकारियों से सीएम नीतीश कुमार घिरे रहते हैं और अधिकारी जैसा चाहते हैं, जिन समस्याओं का समाधान अधिकारी चाहते हैं उन्हीं समस्याओं का समाधान किया जाता है। इस यात्रा के दौरान अधिकारी गरीबों तक सीएम की आवाज नहीं पहुंचने देते हैं। उनका यह भी कहना है अधिकारी गरीबों की आवाज को रोक लेते हैं। मांझी का यह कहना है कि उनकी गरीब संपर्क यात्रा में गरीब लगातार गुहार लगा रहे हैं। गरीब संपर्क यात्रा में जो गरीब हैं वो लगातार उनके बीच पहुंच रहे हैं, अपनी समस्याओं को अवगत करा रहे हैं। गरीब लोग अपनी परेशानी उन तक रख रहे हैं, उनके समक्ष जो भी समस्याएं उन्हें आ रही है वो रखा जा रहा है। गरीब भ्रष्टाचार, घुसखोरी की शिकायत मांझी से कर रहे हैं और इसलिए जीतन राम मांझी ने ये सवाल खड़े किए हैं कि नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में उन्हीं समस्याओं का समाधान होता है जो अधिकारी चाहते हैं। अब आप समझिए कि इस समाधान यात्रा पर आखिर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, क्यों खड़ा किया जा रहा है। तो क्या मांझी समाधान यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं, ये गंभीर सवाल है। सरकार से मांझी की आखिर शिकायत क्या है। सवाल ये भी कि क्या सीएम तक गरीबों की आवाज नहीं पहुंच पाती है, जैसा कि जीतन राम मांझी कह रहे हैं। क्या अधिकारी सीएम और लोगों के बीच एक बाधा के तौर पर सामने आ रहे हैं। क्या मांझी के कदम से समाधान यात्रा पर सवाल नहीं उठता। मांझी समाधान यात्रा पर सवाल आखिर क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि उन्हीं समस्याओं का समाधान किया जाता है जो अधिकारी चाहते हैं। अधिकारी जो गरीबों की आवाज है वो सीएम तक पहुंच ही नहीं पाती है अधिकारियों की वजह से। अब मांझी के सवाल कितने जायज हैं ये भी समझिए। तो सीएम को एक प्रोटोकॉल का पालन करना होता है, सीएम नीतीश कुमार को अधिकारियों के साथ रहना होता है।
सुरक्षा के लिहाज से सीएम की सुरक्षा का सवाल यहां पर काफी अहम हो जाता है। सीएम की सुरक्षा में कई बार पहले भी सेंध लग चुकी है, इसकी खबरें भी हमने आपको दिखाई है और सीएम पर कई बार हमले भी हो चुके हैं। ऐसे में अगर सीएम अधिकारियों से घिरे नहीं रहेंगे तो सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं। सीएम सब कुछ समझते हुए यात्रा कर रहे हैं। सीएम लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनकी परेशानियों को जान रहे हैं और समस्याओं के समाधान की कोशिश भी उनकी ओर से त्वरित तौर पर की जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि सीएम की समाधान यात्रा पर सवाल उठाना आखिर कितना उचित है। तो आप देखिए जिस तरीके से जीतन राम मांझी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि गरीबों तक नीतीश कुमार तक गरीबों की आवाज नहीं पहुंच पाती है, जिसका मुख्य जो कारण है वो है अधिकारी। जीतन राम मांझी का ये कहना है कि सीएम अधिकारियों से घिरे रहते हैं, जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं परेशानी अपनी उन तक पहुंचाते हैं और वो परेशानी उन तक नहीं पहुंच पाती है। उन्हीं समस्याओं का समाधान होता है जो अधिकारी जिस समस्या का समाधान करवाना चाहते हैं। यानी कि जीतन राम मांझी ने खुले तौर पर नीतीश कुमार के समाधान यात्रा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन यहां पर देखिए समझने वाली बात यह भी है कि आखिर इस यात्रा पर सवाल उठाना कितना जायज है, क्योंकि आप देखिए कि सीएम को एक प्रोटोकॉल का पालन करना होता है। उनके आसपास अधिकारियों की टीम रहनी जरूरी है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, काफी जरूरी हो जाता है। इससे पहले भी कई बार सीएम नीतीश कुमार पर हमले हो चुके हैं और ऐसे में ये जरूरी है कि सीएम जो है वो अधिकारियों से घिरे रहे। हमने आपको कई तस्वीरें भी दिखाई हैं जहां पर सीएम खुद लोगों के हाथ से पर्चा लेते हैं, उन समस्याओं को पढ़ते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस समस्या जो समाधान यात्रा नीतीश कुमार की चल रही है उस पर बयानबाजी करना कितना सही है, उस पर सवाल उठाना कितना जायज है। तो मांझी के बयान पर सियासत भी यहां पर तेज हो गई है। बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है तो वहीं महागठबंधन मांझी के बयान के बचाव में जुट गया है। मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि शराब की समीक्षा होना चाहिए। वो ज्ञात होना चाहिए कि बिहार के अंदर में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की लगातार समीक्षा होती ही है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। अधिकारियों की बात, मंत्रियों की बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचती तो समाधान यात्रा में निकले हुए हैं। चीजों को स्पष्ट तौर पर करना चाहिए। कैबिनेट में लोग बैठते हैं, अपनी बात रख देनी चाहिए। कोई भी चीजें अगर आपको लगता है कि संज्ञान में देने की जरूरत है तब तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लगातार बात भी करते हैं हर कामों को लेकर के। यह काम भी अब बात कर सकते हैं उनसे। नीतीश कुमार जी ने अपनी कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, दृढ़ संकल्प के दम पर इतने वर्षों तक बिहार का कायाकल्प किया है। हर छोटी बड़ी चीज की वो जानकारी रखते हैं। लगातार लोगों से, नेताओं से, अधिकारियों से फीडबैक लेते रहते हैं। जीतन राम मांझी जी वरिष्ठ नेता है, किस आधार पर वो ये बातें कह रहे हैं बेहतर वही बता सकते हैं। रही बात शराबबंदी की समीक्षा की, शराबबंदी को सभी दलों ने मिलकर समर्थन दिया था। बिहार में इसको मजबूती से लागू किया गया। कुछ लोग गड़बड़ी करते हैं, उन पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाती है। देखिए, मांझी जी जो बात कहा सही कहा है कि मुख्यमंत्री जी जो घूम रहे हैं विकास के कार्यों के लिए, तो लोग पदाधिकारी सही आंकड़ा नहीं दे पा रहे हैं, सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए हमारे जीतन राम मांझी जी भी गरीब संपर्क यात्रा ने निकाला है, जो गांव-गांव घूमकर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के समीक्षा बैठक को पहुंचाने का काम करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ विकास में कमी है, यहाँ गरीबों में कमी है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी कोई गलत बात थोड़े ही कर रहे हैं, हकीकत को बयां कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के पास सही चीजें नहीं पहुंचती है। पदाधिकारी और कुछ राजनेता उनके आसपास सही चीजों को उन तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। हकीकत से अब उनको कोई वास्ता नहीं रह गया।